आम आदमी पार्टी की ओर से बुधवार को अगरतला प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के पूर्वोत्तर प्रभारी राजेश शर्मा एवं पूर्वोत्तर चुनाव प्रभारी मुनीश कौशिक मौजूद थे। इस दिन प्रेस वार्ता में उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे और उम्मीद जताई कि आने वाले 23वें विधानसभा चुनाव में पार्टी अच्छे नतीजे हासिल करेगी। इस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न जिलों में एक एक करके उम्मीदवारों को दायित्व सौंपा गया, आम आदमी पार्टी के पार्टी कार्यों को आगे ले जाने के लिए। आप लोग बना पाएंगे या फिर? बिल्कुल, देखिए, चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरत है वो लोगों का साथ। अगर त्रिपुरा की जनता चाहेगी कि आम आदमी पार्टी का साथ देना है, त्रिपुरा की जनता अगर चाहती है कि हमें राज्य में बदलाव लेकर आना है, तो उनका हमें साथ अगर मिलेगा तो हम 1 महीने में भी इतनी तैयारी कर सकते हैं। तो सब कुछ है त्रिपुरा के लोगों तक पहुंचना। हम बहुत जल्दी त्रिपुरा के घर घर तक पहुंचेंगे। मैं थोड़ा जो बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें जैसे हमने नॉर्थ त्रिपुरा से मोहितूर जी हैं, उन्नाकोटी से सुमंत देवनाथ जी हैं, ढलाई से नीता देवी चकमा जी हैं, खोवाई से मोहनजीत पाल, त्रिपुरा वेस्ट 1 से सिप्रा दास। हमने त्रिपुरा वेस्ट को 2 भाग में कर दिया हमारी सुविधा के लिए। त्रिपुरा वेस्ट 1 में सिप्रा दास, वेस्ट 2 में रंजीत दत्त, सिपाही जाला में सुदीप्त सिन्हा, गोमती में प्रदीप शील, साउथ त्रिपुरा में विश्वजीत मित्रा। ये हमारे जिले के इंचार्ज होंगे जो लोग इस अभियान को, सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और इनके ऊपर जो 4 हमने जो जोन के इंचार्जेस रखे हैं, नॉर्थ त्रिपुरा में सुमंत देवनाथ, ढलाई में नीता देवी चकमा, त्रिपुरा वेस्ट 1 और वेस्ट 2 के लिए शक्ति दे, और सिपाझाला, गोमती और साउथ त्रिपुरा जोन के लिए सुमन लश्कर। तो ये 4 हमने जोन इंचार्जेस बनाए हैं। अब इस सदस्यता अभियान को काफ़ी जोर शोर से हम लोग चलाएंगे। उसके बाद फिर से आप लोगों के मुखातिब होंगे। আমি বাংলায় কই বাংলায় কই। তো যদি এটা এই প্রশ্নটা সবার মনেই আসে যে ইলেকশনের বেশি সময় নাই, তো কি করে আম আদমি পার্টি বিস্তার করে। আমি একটা উদাহরণ দেব, এবং আমি উদাহরণ দেওয়ার জন্য দিল্লি বা পাঞ্জাব বা নর্থ ইন্ডিয়ার উদাহরণ দেব না, আমি আমাদের নর্থ ইস্টের উদাহরণ নেব। নর্থ ইস্টে গুয়াহাটিতে যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ইলেকশন হয়েছিল, তার ঠিক 3 মাস আগে আম আদমি পার্টি ওখানে কাজ শুরু করে। রাজেশ শর্মাজির নেতৃত্বে ওখানে কাজ শুরু হয়। এবং আপনাদের কিছু ডেটা দিতে চাই যে 3 মাসের ভেতর মানুষের মাঝখানে আম আদমি পার্টি এরকমভাবে স্প্রেড করে গেছিল যে আম আদমি পার্টি 60টা সিটের ভেতর 38টাতে ক্যান্ডিডেট দিছে, এবং 38টার ভেতর আম আদমি পার্টি একটা সিট জিতছে, এবং 24টা সিটে আম আদমি পার্টি দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে। এর মানে 2/3 কাছাকাছি বা তার বেশি সিটে আম আদমি পার্টি মানুষের কাছে অল্টারনেটিভ হিসেবে অপশন দাঁড়িয়ে গেছে গুয়াহাটিতে। গত পরশুদিন আগের দিন একটা ওপিনিয়ন পোল, কটন ইউনিভার্সিটি আমরা গুয়াহাটির রেসপেক্টেবল ইউনিভার্সিটি হিসেবে জানি, এবং আরেকটা মিডিয়া হাউস মিলে পুরো আসামে, এটা তো আমি গুয়াহাটির এক্সাম্পল, পুরো আসামে সার্ভে করার পর ওনারা সার্ভের যে রেজাল্ট দেখালো, ওতে প্রায় 39 না, মানে 38% বিজেপি